नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज रोज दिखाता आपके क्षेत्रों की ताजा खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी रहे रमेश चंद्र दुबे को उनके जन्मदिन के अवसर पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। पार्टी ने उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव नियुक्त किया है। गौरतलब है कि 4 अगस्त को अतरौलिया स्थित मनोज मैरिज हॉल में रमेश चंद्र दुबे ने सैकड़ों समर्थकों के साथ सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। सदस्यता लेने के महज कुछ ही दिनों बाद ही उनके जन्मदिन पर पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर सम्मानित किया। राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार गुप्ता ने बताया कि पार्टी का कारभार लगातार बढ़ रहा है और नए जुड़ने वाले कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारियां देकर संगठन को मजबूत बनाया जा रहा है। महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल ने भी दुबे को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और पार्टी को मजबूती देने की अपील की। अपनी नियुक्ति पर रमेश चंद्र दुबे ने कहा, पार्टी नेतृत्व ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं तन मन धन से उनका निर्वहन करूंगा। ओम प्रकाश राजभर की साफ बोलने की शैली और पारदर्शिता राजनीति ने मुझे प्रभावित किया। हम आजीवन उनके साथ रहकर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि रमेश चंद्र दुबे की सक्रियता और जनाधार से संगठन को उत्तर प्रदेश में और मजबूती मिलेगी। किस पद पे हैं, क्या नाम है? मेरा नाम राधिका पटेल है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की मैं महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और आज इस प्रांगण में हम उपस्थित हुए हैं तो हमारे बड़े भाई का आज जन्मदिन है। उनको मैं आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। ये जियो हजारों साल के दिन हो, कई हजार साल, मेरी यही शुभकामना है इनके लिए। जिस तरह पार्टी में आए हैं उसी तरह एक कार्यकर्ता बनकर के जैसे हम लोग काम करते हैं उसी तरह ये भी काम करते रहें, ये मेरा आशीर्वाद है इनके लिए। आपके पार्टी के द्वारा, आप मंत्री जी के द्वारा कई योजनाएं निकाली गई हैं, उसके बारे में कुछ बताइए क्या है? देखिए, मंत्री जी ने अभी आज ही हम लोग गए थे झंडी दिखाने के लिए। जन कल्याण योजना के द्वारा 4 बसें चलवाई जा रही हैं ताकि लोगों को आने जाने में कोई कठिनाई ना हो, कोई परेशानी हो तो उनको सुविधा मिल सके। तो इसलिए माननीय मंत्री जी समाज के लिए जो काम कर रहे हैं वो नेक काम कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि हम लोग समाज के लिए एक अच्छा कार्य करते रहें ताकि समाज को कुछ न कुछ हम लोगों के द्वारा मिलता रहे। तो पार्टी ज्वाइन करने के बाद आज आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए आप इसके जिम्मेदारी को कैसे निभाएंगे और कैसे पार्टी को आगे ले जाएंगे, इसके बारे में? सबसे पहले तो हम पार्टी ने हमारे विषय में ये सोचा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे विश्वास करके दिया है, तो इसके लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय राष्ट्रीय महासचिव जी का, हमारे जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा जी का, मैं सबका आभार व्यक्त करता हूं और सबको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी के इस कार्य को मैं पूरी तरह से तन मन धन लगा के पूरा करूंगा। क्या लगता है कि आपको जिस तरह से सैकड़ों की संख्या में आए, कई पार्टी के लोग आए, जैसे सूचना मिल रही कि भाजपा के लोग भी इसमें आए, तो क्या आप मतलब कि सभी लोगों को लेकर सुहेलदेव पार्टी में आए, इसके बारे में? देखिए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सभी लोगों को बुला बटोर के लाया जाए। जिनको जो है पार्टी की नीतियों रीतियों में कुछ अच्छा लगा और उन्हें मेरे साथ काम करना अच्छा लगा, वो सारे लोग आए और वो सभी दलों के, सभी वर्गों के, सभी जातियों के थे, सभी धर्मों के थे। तो इसमें तो कोई भी नेता कहीं जाता है तो उसके साथी, उसके समर्थक, उसके सहयोगी उसके साथ जाते हैं। तो किस दल के थे, किस दल के नहीं थे, लेकिन आज सभी सुभाषपा के हैं। क्या आपको क्या चीज अच्छा लगा? ओम प्रकाश राजभर में क्या चीज, मतलब क्या चीज अच्छा लगा कि सबसे अच्छी चीज है बेबाक स्पष्ट बोलना और किसी को गुमराह नहीं करना, न पार्टी को न किसी व्यक्ति को। वो इंडिविजुअल एक भी व्यक्ति को कभी गुमराह नहीं करते हैं। स्पष्ट बात और सीधी सीधी बातें कह करके जनता के साथ रहने का काम करते हैं। ये उनका चरित्र हमें बहुत अच्छा लगा और हम आजीवन उनके साथ रहने के इच्छुक हैं। क्या पार्टी में जो पदभार मिला यही चाहते थे, इससे बुरा चाहते थे? हम ये भी नहीं चाहते थे, हम तो ऐसे कार्यकर्ता बन के कार्य करना चाहते थे। और ये तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है कि उन्होंने जन्मदिन पे हमें गिफ्ट स्वरूप दिया। और ये पदभार, आप 2 शब्द है, पद और भार, तो पद के साथ हमें तो और भार मिल गया, तो भार भी हमें उठाना है, उसकी जिम्मेदारी हमें महसूस है और इसके लिए उनका आभार इस बात का है कि उन्होंने मुझे इसको दे करके सम्मानित किया। हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी राजकुमार गुप्ता जी का बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इस योग्य समझा। आपको आपका भार आज ग्रहण कर चुके हैं क्योंकि जिम्मेदारी भी बड़ी है और क्षेत्र की भी जिम्मेदारी, क्षेत्र की अपेक्षाएं भी आपसे जुड़ी। इस चीज को लेके कैसे देखते हैं? पार्टी में जो कि कद आपका बड़ा हुआ है तो क्षेत्र पे जो समस्याएं हैं
तो जनता की समस्याओं के लिए क्या कहना चाहते हैं, उनको क्या आश्वस्त करना चाहते हैं? किस तरह जनता के लिए यही कहेंगे कि देखिए, हम लोग तो शुरू से जब से सार्वजनिक जीवन में है लगातार जनहित के लिए संघर्षरत हैं और तमाम तरह से प्रयासरत हैं। एक हमने देवदूत वानर सेना संगठन बनाया जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और उस संगठन के माध्यम से बहुत जन सेवा किया गया है, आप सभी के संज्ञान में होगा। और जनता को लाभान्वित करने का अपना सब प्रयास मैं करूंगा और पार्टी कार्य करने का पूरा प्रयास करूंगा। जो आपने देवदूत बनाया हुआ है, जो आज तक आप लोगों ने इतने बीमार लोगों को, अपने लोगों की मदद की है, क्या ये मंत्री जी से भी उम्मीद रखेंगे इसमें करने के लिए, काम करने के लिए, कि अकेले ही जो कारवां चला रहे थे? नहीं, माननीय मंत्री जी इतने सहृदय हैं, इतने अच्छे हैं कि उन्होंने पहले से ही हमारे साथ लग करके काम किया है। माननीय मंत्री जी ने कई वानर सेना के अभियानों में तमाम तरह से मदद किया है और उनके इसी चरित्र और इसी कार्यशैली से प्रभावित होकर, आकर्षित होकर हम लोग उनके साथ सीधे सीधे उस मेन स्ट्रीम में जुड़ गए। क्या मंत्री जी को भी माना जाए कि वानर ग्रुप में एक सदस्य या सेना के तरह तैयार है? हम सदस्य नहीं कहेंगे, लेकिन हमारे संरक्षक अभिभावक जरूर हैं। पहले भी अपना परिचय दीजिए, क्या नाम है और किस पद पे है, क्या है? मैं राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है डाक बंगले में, क्या है मकसद, किसकी बुराई है, इसके बारे में? मेन मकसद ये है कि हमारे बड़े भाई रमेश दुबे जी 4 तारीख को पार्टी ज्वाइन किए हैं। सदस्यता इन्होंने सैकड़ों लोगों के साथ लिया, तो पार्टी आज इनका जन्मदिन है, तो इस जन्मदिन के उपलक्ष्य में इन्हें जिम्मेदारी देना चाहते हैं। इनको उत्तर प्रदेश का प्रदेश महासचिव आज पार्टी ने बनाया है, नियुक्त किया है। इसीलिए आप लोगों को बताना था और आपके चैनल के माध्यम से भी बताना था कि पार्टी का कारवां बढ़ता जा रहा है और सर्व समाज की पार्टी माननीय ओम प्रकाश राजभर के प्रयास से सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बन के बड़ी तेजी से उभर रही है। जो आज आपने जो उनको दायित्व दिया है, उनके साथ सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जी तो क्या एक लोगों को यह मिला है जो पदाधिकार? अभी और लोगों को मिलेगा। अभी क्यों नहीं? हाँ, इनको दिया गया है। सभी लोगों को, जितने लोग हमसे जुड़े हैं, सभी साथियों को जिम्मेदारी देकर पार्टी के कारवां को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को विभिन्न क्षेत्र में जिम्मेदारी दी जाएगी। क्या कुछ और नए लोगों को कोई नई जिम्मेदारियां दी गई हैं पार्टी में? आज अभी इन्हीं को दिया जा रहा है, फिर धीरे धीरे सबको दिया जाएगा। सभी लोगों को पदाधिकारी बनाना है और जो जब पद बनाना का मतलब, पदाधिकारी बनाने का मतलब ये होता है कि कम से कम आदमी जिम्मेदारी से अपना आगे को काम जो है करेगा, और जब तक जिम्मेदारी नहीं है तो काम लोग कैसे करेंगे। जैसे कि बता दें कि उस दिन जो सैकड़ों के लोगों ने लिया था, उसमें भाजपा के लोग भी छोड़कर इसमें आ पाए। भाजपा के लोग छोड़कर? हाँ, मेरे जानकारी में भाजपा के लोग नहीं थे। सारे लोग जो है, कोई कांग्रेस में थे, कोई बसपा में था, कोई सपा में था। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष सूरज सिंह आजमगढ़ सदस्य पूर्व रहे होंगे, कभी काम कर रहे होंगे। वो उनका कहना, उन्होंने एक पत्र लिखा अपने प्रदेश संगठन मंत्री कि सभी लोग सुहेल देव भारती में जा रहे हैं, अधिकारी छोड़ करके वहाँ से भाजपा में जा रहे हैं। क्योंकि कोई बात नहीं, घी लड़ाए तो थरिया में गया है ना, बाहर तो नहीं गया। नहीं, उनका कहना है कि भाजपा जैसे कि उनकी पार्टी में ही कुछ अपना मतभेद, और तो मैं बोला तो घी लड़ाया थरिया में गया है ना, कोई ऐसा तो पार्टी सब एक है। सब लोग एक मिलके आने वाले दिनों में हम लोग पुनः सरकार जो है माननीय योगी जी के नेतृत्व में बनाएंगे, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अतरौलिया विधानसभा में इतने सैकड़ों की संख्या में आए हैं, तो क्या अतरौलिया विधानसभा में सीटें क्या सुहेल देव पार्टी लड़ेगी? क्योंकि गठबंधन निषाद पार्टी से है। गठबंधन लड़ेगी, ये तो तय है कि गठबंधन लड़ेगी, और यही नहीं लड़ेगी, पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेगी। सुहेल देव पार्टी कहाँ से लड़ेगी? उन्होंने पार्टी अतरौलिया दावा कर, वो जब चुनाव आएगा, चुनाव का मैटर देखा जाएगा। इस समय हम लोग संगठन विस्तार में है, संगठन के विस्तार में है, अपने मिशन के विस्तार में है, और प्रदेश और देश की योजनाओं को गांव तक पहुंचाने के लक्ष्य में है। अधिक से अधिक लोगों को पदाधिकारी बना के, अधिक से लोगों को जोड़कर सरकार की जो योजना है
वो जनता तक कैसे पहुँचे, इस उद्देश्य से है। जैसे यहाँ बिजली जल रही है, बिजली बनती है टांडा और सोनभद्र, लेकिन उसको विभिन्न जगह से फीडर बनाकर पहुंचाया जाता है। उसी तरीके से हमारे पदाधिकारी फीडर के रूप में काम करेंगे और गांव में जो उस योजना को पहुंचाने के लिए हम पदाधिकारी बनाकर और संगठन को